अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे मुआशरे की एक तल्ख़ हकीकत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो एक कड़वा सच है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार की बहन के लिए रिश्ता आया था। मेरी हैसियत चूंकि इस घर के बेटे जैसी ही है, लिहाजा हर अहम मौका पर बतूरे बेटा मैं इनके गमो खुशी में शरीक होता हूँ। बात तो वहाँ आने वाले रिश्ते से मुतल्लिक सलाह मशवरे की होनी थी और वहाँ मेरे कज़न ने फ़ोन करके बता दिया था कि स्पेशल बिरयानी भी होगी। लिहाजा बाद में गिला न करना के खाने बाबत बताया होता तो लाजम आता। अब मैं इस घर का बेटा था, लिहाजा कैसे इनकार कर सकता था। आखिर मेरी बहन का मामला था। ड्राइंग रूम में मैं तमाम घर वाले बशमोल मेरे दोस्त के मामू और एक दो अनजान खवातीन भी बैठी हुई थीं, जिनमें से एक खातून वो थी जिनकी तवस्सुत से रिश्ता आया था। लड़के वालों के खानदान पे बात चल ही रही थी कि रिश्ता करवाने वाली खातून भरपूर जोश भरी आवाज में बोली, अरे मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझ कर ही कर रही हूँ, जरा देर ना लगाएं। ऐसे लड़के का रिश्ता नसीबों से मिलता है, ठीक कमाता है और है भी एक ही, भाई बहनों की टेंशन भी ना होगी। सबसे मजे की बात यह कि लड़के की माँ भी मर चुकी है और बाप भी समझो आखिरी सांसें ले रहा है। किसी की माँ मरना या यतीम होना मजे की बात कैसे हो सकती है। मैंने न जाने क्या सोचते हुए उन्हें बीच में टोक कर पूछ लिया। हालांकि इरादा यही था कि चुपचाप बैठूंगा। रिश्ते कराने वाली आंटी को मेरी बात की समझ ना लगी। साथ बैठे कजन ने मेरी टांग पे हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया, लिहाजा फिर अपना फोकस चाय बिस्किट पर ही रखा। बाद में जो भी बात हुई मुझे उसकी कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मेरा ध्यान इस जालिम संग दिल महफिल से उकता चुका था। खाने के बाद मैं और कजन बाहर निकलने लगे तो गेट पे आंटी ने पूछा कि तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगा। बेहतरीन रिश्ता है आंटी, लड़की की माँ मरी हुई है और क्या चाहिए आपको, बाप भी मर जाएगा तो समझो मजे ही मजे। ये बात मैंने हर मुमकिन हद तक तंज भरे लहजे में कही थी, पर आंटी जी इतना अच्छा रिश्ता मिलने पे इतनी ज्यादा खुश थीं कि उन्हें समझ ही ना लगी। वापसी पे कजन ने बताया कि वो भी एक मोहतरमा में इंटरेस्टेड है। बहन की शादी हो जाए तो अपने वालिदैन को उसके घर भेजेगा। दुआ करना वहाँ हाँ हो जाए। यार तेरे रिश्ते पे हाँ होना मुश्किल है, मैंने स्पॉट लहजे में कहा। क्यों? दोस्त ने इस्तफसार किया। एक तो तेरी दो बहनें और चार भाई हैं, तेरे अब्बा भी बिल्कुल सेहतमंद हैं और सबसे खराब बात यह कि तेरी माँ भी जिंदा है। अब ऐसी खराब फैमिली में कोई अपनी बेटी बहन को क्यों ब्याहेगा। कजन को समझ लग गई थी कि मेरा दिमाग अब तक रिश्ते वाली के उस घटिया जुमले और तमाम फैमिली के उस पे खामोश रहने पे तपा हुआ, लिहाजा वो खामोश ही रहा। इस बात को 24 घंटे गुजर चुके हैं, पर मैं अब तक इस घटिया जुमले के जहरीले असर से नहीं निकल पाया हूँ। लानत हो ऐसे रिश्ते पे, ऐसे म्यार पे जहाँ किसी की माँ का मरना अच्छी बात गर्दाना जाए। अल्लाह कभी किसी की माँ को उससे जुदा ना करे। माँ ना हो ये दुनिया भले तबाह बर्बाद हो जाए, आग लग जाए इस सारी कायनात को, अगर इसमें माँ ही नहीं है। हर जगह हम लड़के वालों को विलन बनाकर पेश करते हैं कि वो लड़की की रंगत और जहेज बाबत बात करते हैं, पर क्या कभी लड़की वालों ने सोचा कि हर रिश्ते पे पहले लड़के की बहनों का ना होना और माँ का मरा हुआ होना जो उन्हें प्लस पॉइंट लगता है, दर हकीकत कितना घटिया और इंसानियत पे लानत के मुतरादिफ है। बजाय किसी की माँ को मारने पे उनके मर जाने की दुआएं करने के, आप अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें कि वो अच्छी सास बन सकें। माँओं को जिंदा रहने दें, माएँ जिंदा ही रहनी चाहिए। शुक्रिया।